हेलो एवरीवन। तो आज मैंने एक कमेंट लिया है जिसमें मुझे कहा गया था छोटा भीम ढोलकपुर की दास्तान जो एक महा ब्लॉकबस्टर मूवी अभी आई है उसमें एक जल दानव दिखाया गया था उसकी ड्राइंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उसकी ड्राइंग बना कर रखी है और इस जो दानव का लुक है उन्होंने काफ़ी हॉरिबल रखा है। तो इसकी शुरुआत जो है वो हम इसकी आइज़ के साथ करेंगे। एक एक ही आई होती है, आइज़ भी नहीं बोल सकते हम। इसकी आई में जो इसका कॉर्निया होगा वो कुछ इस तरह से होगा और काफ़ी इसका अगर फेस का स्ट्रक्चर है कुछ स्लाइमी स्लाइमी जैसा है और इसके माउथ को मैंने काफ़ी हद तक खुला दिखाया है। और यहाँ पर हम पहले इसके टीथ को बना देंगे जो इसके हॉरिबल टीथ्स हमें दिखाए गए हैं। कहीं कहीं पर आपको छोटे छोटे और कहीं कहीं पर बड़े टीथ दिखेंगे। तो इसकी टीथ को थोड़ा सीक्वेंस में बनाने के लिए हम यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए यू लाइन लगा सकते हैं, थोड़ा यू शेप में, ताकि हम इसके एंड पॉइंट्स का ध्यान रख सकें। ऊपर की तरफ टीथ बनाने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसके टीथ के साइड पर लाइन लगा देनी है ताकि इसकी जो रूट है उसका पता चल सके। बेसिकली ये डिटेल को दिखाने के लिए है। और फिर इसके अंदर ये जो इसका जो ज्वाइन करता है इसके माउथ को उसे आपको यहाँ पर बनाना है। सेम पैटर्न हम नीचे भी फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे वाले जो इसके जॉ लाइन्स के टीथ हैं वो बनाएंगे, मतलब इसके चिन के पास वाले जो टीथ हैं। और यहाँ पर भी आपको इसकी रूट्स को दिखाने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे कवर करना है। बीच में थोड़े छोटे टीथ होंगे और जो साइड है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े टीथ मैंने बनाए हैं। तो जो मैंने ये मूवी देखी अभी कुछ समय पहले, तो इसका कंसेप्ट ये था कि ढोलकपुर का नाम एक माया ढोलक के नाम पे रखा गया था और काफ़ी समय पहले एक जल दानव ने इसी जल दानव ने हमला किया था ढोलकपुर पर। तो एक उसमें दो, एक सिपाही था और शायद एक राजा था, जिसमें जो सिपाही था वो भीम के वंशज थे और जो राजा था वो राजा इंद्रवर्मा या हम कह सकते हैं राजकुमारी इंदुमती के वंशज थे। और उन्होंने इस ढोलक को बजाकर इस जलदानव को सुला दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर तबाही रुक गई थी। तो यही कंसेप्ट लेकर उन्होंने शुरू किया था इस मूवी को। और उन्होंने इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अलग रखा है। इसका माउथ काफ़ी डरावना है, पर आपने इसका प्रोमो में जिस तरह से इसकी इमेज देखी है उससे थोड़ा अलग है। अगर आप मूवी में इसे देखो तो हमें ये पूरी तरह से तो नहीं दिखाया था, तो मैंने इसके जो हाथ हैं वो कुछ इस तरह से बना दिए हैं जैसे आप देख सकते हो। और इसके जो ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स बाहर निकले हुए हैं वो तो हमें उसमें दिखाए गए हैं, पर जो इसके हाथ हैं वो पानी में कुछ दबे हुए से थे तो वो हमें ध्यान से नहीं दिखे। इसके अंदर बिल्कुल जॉ के पास जो टीथ हैं वो अंदर को जाते जाते आपको छोटे करते जाने हैं और ये आपको यहाँ पर इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। सेम यहाँ पर अब यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं जो आपको इसके टीथ के आसपास कवर करने के लिए लगानी है और इसके माउथ को पूरी तरह से कवर करने के लिए लगानी है। और यहाँ पर इसके मैंने एक स्माइली लुक इसे देने की कोशिश की है। ये यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से हाईलाइट नहीं होगा, पर इसके माउथ को एक कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर इसे ऐसा कर दिया। अगर आप इसकी इमेज देखो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और छोटा भीम का एक बहुत पहले एक एपिसोड आया था जिसमें हमें यूएफओ नाम का एक राक्षस दिखाया गया था। वो काफ़ी ओल्ड एपिसोड था और काफ़ी अच्छा एपिसोड था। तो आई थिंक वो यूएसओ था, अनआइडेंटिफाइड स्विमिंग ऑब्जेक्ट।
उसमें हमें एक राक्षस दिखाया गया था और उस समय उसे देखकर काफ़ी डर लगा था, पर उससे ही इंस्पायर्ड होकर लग रहा है मुझे कि उन्होंने इसे बनाया है। हाँ, ये है कि उन्होंने इसकी माउथ को थोड़ा अलग लुक दिया है। पर जब मैंने मूवी में इसे देखा तो मुझे सबसे पहले उसी की ही याद आई। तो देखो, इसका माउथ कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम इसके टेंटिकल्स को बना रहे हैं। ये दो मेन टेंटिकल है जो सामने हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पर। इसको साइड से मैंने कुछ इस तरह से कवर कर दिया है। अब इसके हैंड्स देख लो आप, कैसे मैंने बनाए हैं। थोड़ा एक अलग पैटर्न मैंने इसे दिया है। यहाँ पर इसके नेल्स बनाए हैं कुछ इस तरह से। और जिस तरह से मेंढक के हाथ कवर होते हैं, कुछ इसी तरह से मैंने इसे भी कवर कर दिया है। इन द सेम पैटर्न इसका जो दूसरा हाथ है, या हम इसे इसकी लेग भी कह सकते हैं। तो मूवी में भी हमें सेम ऐसे ही दिखाया। जब किसी कारण की वजह से वो जो माया ढोलक है वो टूट गया था, या फिर इस राक्षस ने ही उसे तोड़ दिया था, तो उसके बाद इंदुमती और भीम ने मिलकर वो ढोलक बजाया था और उसके बाद ये दानव फिर से सो गया। अगर ये पुरानी वाली एनिमेशन में बना होता तो शायद ये और अच्छा लगता। इसके बैले के पास का जो एरिया है वो मैंने इस तरह से बनाया है। यहाँ पर आपको कुछ लाइंस नीचे ज्वाइन कर देनी है। और अब एक आखिरी काम जो हमारा बचा है वो इसके सारे टेंटिकल्स को बनाना है। तो इसके टेंटिकल्स को बनाने के लिए मैंने पहले यहाँ पर रेफरेंस में कर्व लाइंस लगाई थी। मैंने अभी वो मिटा दी हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने उन्हें मिटा दिया है। तो इस तरह से वो डायरेक्शन देने के लिए मैंने टेंटिकल्स को वो लाइंस लगाई थी। तो आप भी पहले वो बनाओ और उसके बाद उसके ऊपर उस पर डबल लेयर चढ़ाकर इसके टेंटिकल्स को कंप्लीट कर दो। और इसके टेंटिकल्स का जो अंदर वाला हिस्सा है, जिसमें आप देख रहे हो जहाँ मैंने लाइंस लगा रखी हैं, कर्व लाइंस, ये अंदर वाली, ये हम बाद में बनाएंगे। पहले हम इसके टेंटिकल्स को ही कंप्लीट कर देंगे। और फिर यहाँ से इस तरह से ये लाइन आपको लगानी है, जिस तरह से स्नेक के होते हैं डिज़ाइन, बिल्कुल वैसा ही। और जहाँ जहाँ पर कर्व थोड़ा डीप जा रहा है वहीं पर हमें ये बनाना है, जैसे यहाँ पर। अब इन सारे टेंटिकल्स को हम एक बाय एक करके बनाते जाएंगे।
इसके लेग के पास हमें कुछ इस तरह से थोड़े नुकीले डिज़ाइन बनाने हैं, थॉर्न टाइप बनाने हैं, और ये दोनों लेग्स के साइड में हमें बनाने हैं। एंड तक के टेंटिकल्स को हमने भी कंप्लीट कर दिया है। और मैंने इसके लेग्स के पास कुछ इस तरह से कट्स बनाए हैं। कट्स इसके मूवी में भी हमें दिखे थे, तो ये मैंने इस तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। अब फाइनली जो हमारा काम है वो है इसमें हमें स्पॉट्स डालने हैं। इसके ऊपर हमें स्पॉट्स बना देने हैं बहुत सारे। पहले हम मार्कर से इसके माउथ को कलर कर देते हैं, स्पॉट्स बाद में बनाएंगे। और अब हम शेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें 3 तरह की शेडिंग का मैंने यूज़ किया है। आइज़ के पास मैंने थोड़ी अंदर वीन्स बना दी हैं, नसें दिखाने के लिए। और 3 तरह की शेडिंग है, एक सबसे हल्की, दूसरी मीडियम और तीसरी डार्क। तो उसका मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखा है। इसके बाद जगह जगह पर जहाँ पर डार्क की ज़रूरत है वहाँ पर मैंने डार्क शेडिंग की है। और यहाँ पर इस तरह से स्पॉट्स बनाए हैं, और स्पॉट्स को ब्लैक ही कलर से हमने कलर कर दिया है। पर ये सिर्फ इसके टेंटिकल्स पर ही स्पॉट्स बनाने हैं, बाकी इसकी बॉडी पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कंप्लीट शेडिंग करने के बाद जो हमारी इस जल दानव की ड्राइंग है वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो अब ये काफ़ी हाईलाइट होकर हमें दिख रहा है। कैसा लग रहा है आपको, आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। आपको ये ड्राइंग कैसे लगी ये कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।